वेलकम बैक आफ्टर स्मॉल कमर्शियल ब्रेक टू व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम। हम आज बात कर रहे हैं अफजलुद्दीन साहब से, जो एक सीनियर हस्ती हैं, कांग्रेस पार्टी के पिलर हैं, स्टेट में कई ओहदों पर फायज रह चुके हैं और खास बात यह है कि स्टेट में अपोजिशन जमात के जनरल सेक्रेटरी है और अपोजिशन जमात का इतना इम्पोर्टेंट किरदार होता है डेमोक्रेसी में कि आवाम के मसाइल अगर हल नहीं हो रहे हैं तो अपोजिशन जमात की जानिब से दबाव पड़ना चाहिए हुकूमतों पर, ताकि हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने के काबिल हो। जी हाँ नाजरीन, हम अब कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ लाइव कॉल्स लेंगे। नाजरीन, आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे, अफजलुद्दीन साहब मौजूद है, आपके सवालात पूछ सकते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं हिमायतनगर, मेरा नाम यूसुफ भाई है। यूसुफ साहब हिमायतनगर से जी, किस सिलसिले में? बोले थे ना 125 150 गज में जो भी उसके काम करने वाले हैं वो इसका देंगे बोले। नहीं समझा मैं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं समझा मैं। जमीन की रजिस्ट्री पट्टे के बोले थे। जमीन की रजिस्ट्री पट्टे मैं देता हूँ बोला? नहीं हाँ? बात नहीं है। आप क्या नंबर मिला है? आपका रॉन्ग नंबर मिल गया है। जमीन की रजिस्ट्री के पट्टे वगैरह हम देने वाले नहीं है, शायद आपने गलत कॉल कर दिया। हेलो जी, रशीदा जी हमारे पास आज गेस्ट मौजूद है। देखिए आप, आपके लिए हैं अफजलुद्दीन साहब है, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर हमारे स्टूडियो में हैं। आपकी जो तकलीफ है उनसे बात करिए, उनको सुनाइए, वो सुन रहे हैं, बात करिए आप। वालेकुम सलाम। रशीदा जी लालागुड़े से हमारे रेगुलर कॉलर है, बात करिए आप। बहन को मैं अदबन सलाम अर्ज करता हूँ, रशीदा बहन को। वालेकुम सलाम। जी, ये निहारा हम लोग बहुत अच्छा था, ये निकाल के ना हमारे उनके पास चैनल नहीं है। आपका मसला बोलिए, सुन रहे हैं। आपका जो आप जो हमें रेगुलर बोलते हैं वो मसला बोलिए। जी बारे में बहुत दिन हो गया है, अभी तक नहीं आया। लोन्स नहीं आया उनको, माइनॉरिटी लोन्स। जी देखिए, मैं जो है माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो आला अफसरान है, मैं उनसे जो है राब्ते में हूँ। वो बता रहे थे जो है 15 मई तक जो है 1 लाख से 2 लाख तक जो दरखास्त गुजार हैं उनके जो है हम बैंकों को नाम जो है भिजवा देंगे और जो है 15 तारीख के बाद जो है 2 लाख से जायद जो दरखास्त 2 लाख से 10 लाख तक जो दरखास्त के लिए जो दरखास्त गुजार हैं कर्ज जात के लिए, वो जो है आएंगे, उनके जवाब आएंगा, बता रहे थे ऑफिशियल लेवल पे। तो अभी तक तो जो है कोई इस ताल्लुक से कोई जो है हम जवाब नहीं आया है। इंशाल्लाह ताला, चूंकि कल मंडे है, मैं जो है कल फिर जो है राब्ते में रहूंगा। अगर कुछ ऐसा है तो आप गांधी भवन पे जो है मेरे से जो है रब्त पैदा कर सकते हैं। जी हाँ रशीदा जी, गांधी भवन पे आप अफजल साहब से रब्त पैदा कर सकते हैं। गांधी भवन कांग्रेस का ऑफिस, हेड ऑफिस है नामपल्ली पे। अफजलुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, आप उनसे मिलिए। वो बता रहे थे कि उन्होंने बात की है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आला अहदेदारों से। 15 मई तक उन लोगों ने जो 2 लाख से कम कर्ज के लिए जो अप्लाई करे हैं वो लोग बोल दें, उनके एप्लीकेशन आने की बात की थी। आप उनसे रब्त पैदा करिए, आपको सहूलत मिल जाएगी। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, कौन कहाँ से सब? अफजलुद्दीन साहब को भी सलाम अलैकुम बोलता हूँ। वालेकुम सलाम। बात कर लीजिए आप, सलाम के साथ उनसे गुफ्तगू भी कर लीजिए। मैं नसीरुद्दीन बोल रहा हूँ जी। ये आज आप जो काम के ताल्लुक से जो गुफ्तगू करे जी, इससे मैं आपको 2000 में अगर कांग्रेस को इख्तियार हासिल करना है जी, तो मैं आपको एक दूसरा दूंगा जी। केसीआर साहब 12% की जो बात करे हैं जी, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो 12% तो जो है जी, वो अपनी पूरी लाइफ में वो 12% का जो है वो नहीं कर सकते था जी। ये बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वो पार्लियामेंट में वो अप्रूवल ले नहीं सकते जी। तो वो आवाम को के लिए जी, आपने जैसा कहा हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं जी, क्या? बेशक। तो ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप
कांग्रेस बहसीयत कांग्रेस पार्टी। जी हेलो जी जी हेलो सुन रहे बोलिए। जी आप बहसीयत कांग्रेस पार्टी के लोग है जी वो सिर्फ एक दो इशू पे इतना जो है उनको घेरिए। जी काफी जायदाद की की जमीन वापस लेने का वादा किए हैं वो। औकाफी जायदादों का भाई नजीर साहब, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी, ये। हमारे औकाफी जायदादों के बारे में आप बोला है, बाद में आप अपना क्वेश्चन हाँ। कंटिन्यू करिए अफजल ये, साहब से। ये। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गुनहगार कांग्रेस पार्टी है औकाफी जायदादों के लिए। जी हाँ, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ वो तो है। जी, बात करिए। अभी इस वक्त नहीं अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। जी, बोलिए। केसीआर साहब जो वादा करे हैं कि जो है एक एक की जमीन वापस लेंगे। अब तो कांग्रेस तो ऑपोजिशन में इंशाल्लाह। देखिए तो बात करिए आप। और ये 12% का और ये औकाफी जायदादों का और ये जो स्कीमात जो चला केसीआर साहब जी तो नाफिक स्कीमात है। इसके बारे में आप जी। लोग क्या है बोले तो बहसीयत अपोजिशन पार्टी देखिए कीजिए इंशाअल्लाह ताला। 2019 में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगस्त 1000 पे आएंगे तो। जी चलिए आप शुक्रिया, जवाब शुक्रिया। सुन लीजिए, अफजल साहब का जवाब सुन देखिए, लीजिए आप। जो है मशवरों से सरफराज पढ़वाने के लिए मुझे जो है तलखीन की है। यकीनन जो है मैं आपके मशवरे को जो है खंदा पेशन से तस्लीम करूंगा और कुछ ऐसे फलाह बहबूदी के कुछ इकदामात है, स्कीमात है तो आप हमारे इल्म में लाइए, उसको जो है हम हुकूमत से रुजू करके इसकी अमलावरी करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपने जो 12% मुसलमानों को तालीम और रोजगार में जो केसीआर साहब ने जो वादा किया था हुनूस उसकी अमलावरी नहीं हुई है। आप जानते हैं कि केसीआर साहब ने सिर्फ जो है लालूच दे रहे हैं, तो लालूच की जमीन पर दौलत की फसल नहीं उगती। ये क्योंकि गुज़िश्ता इनका जो माजी भी जो है लालूच में था। जब सूबे तेलंगाना तश्कील नहीं दिया गया था तो हमारे वजीर आला केसीआर साहब ने कानून साज असम्बली के इंतखाबात से पहले जो हमारे हाई कमान बिलखुसूस सोनिया गांधी से वादा लिया था कि अगर मैडम आप तेलंगाना का ऐलान करेंगे तो तेलंगाना राष्ट्र समिति को यानी टीआरएस को मैं कांग्रेस पार्टी में जम कर दूंगा और मैं आपके मुकदमों को दूध से मिला के जो है मैं पीऊंगा। तो आपका ये वादा कहाँ गया केसीआर साहब? और ये जो है सिर्फ देखिए आप माजी जो दागदार है तो मुस्तकबिल भी उसका दागदार रहेगा, इसको तो तस्लीम करना चाहिए। ये वायदे तयखुनात तो जो है होते रहते हैं, लेकिन सच्चा जो है सियासतदान वही है जो आवाम से वायदे करने के बाद उसकी जो फिलफोर उसकी अमलावरी होना चाहिए। हम जो है उसको जो है समाज में बहुत बड़ा मुकाम देंगे। जो ऐसे जो कायदीन जो वादा करते हैं, वादा करने के बाद वायदों से मुनरिफ होना, ये जो है आवाम के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ बात है। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। जी भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कौन कहाँ से भाई? जानूंगा से जी। तो 3 घंटे का जो काम लिया था वो अच्छा भाई, बहुत दिन बाद कॉल किया। बताइए आज। मिल रहा नहीं जी भाई, मिल रहा नहीं। अच्छा भाई, आज फोन मिल गया। बहुत अच्छी मशहूर हस्ती हमारे स्टूडियो में मौजूद है अफजलुद्दीन साहब, उनसे बात करिए आप। जी हाँ, बात करिए, बिल्कुल बात करिए। पहले ये पूछना चाह रहा हूँ जी, जिस वक्त मोदी साहब पैर पड़े उस जगह पे अकबर साहब थे जी। कौन पैर पड़े? जो बताए नहीं, मोदी साहब जो है अडवाणी के पैर पड़े जी। उस वक्त अकबर साहब वहाँ थे क्या? नहीं, वो तो फोटो मार्फ है ना, वो डुप्लीकेट फोटो। आप क्या देखे, मैं क्या बताया आपको? जी वो बहुत बड़ी गलती करा। बच्चा जो गलती करा आज अरेस्ट हुआ, मैं सबूत के साथ बताया, पुलिस स्टेशन का नाम बताया, बच्चे का नाम बताया, पुलिस स्टेशन सेक्शन बताया। मोदी साहब ने सितंबर 26 2014 को इलेक्शन के बाद में, पीएम बनने के बाद में, अडवाणी उनके गुरु हैं, उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लिए थे। वो फोटो को ये बच्चा क्या किया, अकबर साहब से अटैच कर दिया, अकबर साहब के पैर पड़ते ऐसा फोटो लगा दिया। तो उस पर मनोहर गौड़ा, कर्नाटका के जो वहां के सदर बताए जा रहे हैं, उन्होंने कंप्लेंट किया। उस कंप्लेंट पर पुलिस इंक्वायरी करके बच्चे को अरेस्ट की, ये बताया मैं। चलिए ठीक है, आप अफजल साहब से बात करिए। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप इतने जमाने से कांग्रेस की जो है खिदमत जी
और जो है कांग्रेस आपको कोई मकाम हुकूमत रहने नहीं दी। जी आप अपने दिल से जबान से जो है मोतिया ये कर रहे कांग्रेस के ताल्लुक। देखिए, ये तो जो है हर इंसान जो है दुनिया में पैदा होने के बाद जो जिद्दोजहद करता, अब जिद्दोजहद किसी की जो है कामयाबी होती है, किसी की नाकामी हो रही है, नहीं नाकामी को भी कामयाबी समझना, वो जो है बुलंद इंसान है वो। तो मैं ये अज़ाइम से मैं काम करता हूँ, मैं कोई लालच या कोई इख्तिदार की हवस नहीं रखता हूँ, खिदमत खल्क़ को मैं अफजल इबादत समझकर मैं काम करता हूँ। मैं कांग्रेस तो समझना चाहिए ना। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कांग्रेस सन 2019 ईस्वी में फिर सूबे में कांग्रेस बरसर इख्तियार रहेंगी, तो अब आंखें खुल गए कांग्रेस पार्टी की भी, इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है। अफजल साहब ने ये तो कबूल कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी की आंखें खुल गई है। तो मैं यहाँ पर एक बात उनसे कह देना चाह रहा हूँ कि जितने औकाफी जायदादें कब्जे हुए हैं, जितने एनओसीज कांग्रेस के दौरान हुकूमत औकाफी जायदादों पर लैंड ग्रैबर्स को दिए गए हैं, मैं लैंड ग्रैबर्स कहूंगा, अफजल साहब यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, अल्लाह की जायदादों के जमीनों के चोरों को जितने एनओसीज कांग्रेस के दौरान हुकूमत दिए गए हैं, कोई और हुकूमत ने नहीं दी। सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है औकाफी जायदादों की। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। थोड़ा सा टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए भाई। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई चंदनगुट्टे से मोहम्मद। जी जी, बात करिए। अफजल साहब से बात करना चाह रहे हैं मुझसे? आपसे ही बात करना चाह जी, थोड़ा सा आप क्या करिए, टीवी बिल्कुल म्यूट में रख दीजिए, फोन पे बात करिए। टीवी से हट गया। जी, बात करिए, अफजल साहब से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चंदन गुट्टे से आपके चाह रहे हैं? जी, चंदन गुट्टा जी। आपको आपके इतने जमाने के खिदमत के एतराफ में आज तक आपका शुक्रिया अदा नहीं करा। जी, मैं थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ आपसे। जी जी जी। गुजारने के बावजूद भी आपको ओहदा नहीं मिला, इसकी वजह है कि आप मुसलमान होने की वजह। जी नहीं, मुसलमान बहुत मिनिस्टर भी रह चुके हैं भाई कांग्रेस में। नहीं ऐसी। जी जी, बोलिए जवाब देता हूँ आपका, बोलिए। ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री मिली जी, माशी दबदबा था। हाँ सही है, बिल्कुल सही भाई जी। माशी दबदबे वालों को मिनिस्ट्री मिली जी, और एक बहुत बड़ी गलती कांग्रेसिया जी औकाफ बोर्ड के जो भी चेयरमैनों को बिठाए, जी, पूरे नाहल लोगों को बिठाए, जाहिल लोगों को आपके दौरे इख्तियार में। जी 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 जी। 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाला जी, बेहतरीन माहिर माशियात को खिदमत हासिल करता। जी जी। या लाखों करोड़ों की जायदाद ये जाहिल ऐसे लोग इतनी बड़ी दौलत को संभालेंगे। जी जी, जवाब दीजिए अफजल साहब। देखिए जी हाँ, सुन लिया मैं अफजल साहब का जवाब भी, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ आपके आंसर। मैं भी जवाब दे रहा हूँ। जी, देखिए आप जो बता रहे हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में वक्फ बोर्ड ने नाहल लोगों को सर्टिफिकेट एनओसी जो जारी किया है, मैं चाहता हूं कि जो उस दौर में जो कोई हो, कितनी भी अजीमुल मर्तबा शख्सियत हो, वो ऑफिसर हो या जो है बड़े ओहदेदार हो, उसके मैं चाहता हूं कि उनको जो कैफियत किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वक्फ अराजी जो होती है अल्लाह के सामने जो है हमको भी जवाब दे होते हैं। जी जी, बोलिए। जी जी, हुक्म। हाँ, अब तक जो हुआ होगा। जी, अब आप जनरल सेक्रेटरी बहुत बेहतरीन ओहदे पे फाइज है। जी 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 जी। अब पूरी पार्टी को साथ लेते हुए मुसलमानों का मुद्दा उठा सकते हैं। जी जी, बेहतरीन मौका आपके लिए है। जी 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 जी। तो शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बुलाए जी, और आपको तवज्जो दिलाई कि ये मसाइल आप गौर करिए। बोलिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है अफजल साहब को। मैं भी आपके सजेशन पे थोड़ा सा स्टैंप लगा के कहना चाह रहा हूँ अफजल साहब को, खास तौर से जो
गलतियां इससे पहले इख्तिदार में कांग्रेस पार्टी ने की, आज उसी की वजह है जो कांग्रेस पार्टी को आवाम ने धुतकारा। और सबसे बड़ी बात, जितने आज औकाफी जायदादें लैंड ग्रैबर्स के कब्जे में है, लाखों करोड़ों रुपए औकाफी जायदादों पर लैंड ग्रैबर्स कमा रहे हैं, उन सब की 99% जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ये आपको तस्लीम करना है अफजल साहब। जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। हाँ, शायद यही अफजल साहब से बात करने का। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। वालेकुम सलाम। जी, गाजी भवन आई थी मैं, इससे पहले आपसे मुलाकात की हूँ मैं। जी 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 हाँ, तो ये मैनर्जीज के जो लोन डाले ना सर, जी वो बैंक को गए सारे, बैंक में जाने के बाद वहाँ पे मैनेजर पर बजट नहीं है, ऐसा वैसा बता रहे। जी तो अब आगे क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, आगे क्या सोल्यूशन निकालना है इसका? जी 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 देखिए आप, क्योंकि 15 तारीख जो गुजर चुकी है, मैं भी जो है मुताल्लिका अहदेदारों से बाकायदा इस ज़िम्मन में बातचीत किया हूँ, तो मैं बोला हूँ कि 15 तारीख के बाद अगर जितने भी जो है दरख्वास्त गुजारा है 1 लाख 2 लाख के, उनकी जो अमलावरी नहीं होंगी तो फिर जो है हम हमारा एक प्रोग्राम बना के जो है दस्तूरी जमहूरी अंदाज में हम एहतजाज शुरू करेंगे। तो मैं जो इस बात का कहूँ, हुकूमत ने हम पैसे उठाए जी सारे, हमारे को फायदे हुए, मगर अभी हुकूमत ने हमारे को जी नहीं हुए सर। देखिए मैं भी जो है जी 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 माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैं भी 2 मरतबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं डायरेक्टर था। माशाल्लाह उस वक्त जो है कोई ऐसी जो बदनज़मी नहीं हुई। जी 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 नहीं देखिए फायदे उठाए हमारे को कांग्रेस के दौर में। जी 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 जितना हम इतनी कोशिश करें कुछ भी नहीं हुआ आज तक। जी 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 सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, एक बार अफजल साहब का जवाब सुनिए, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। बोलिए अफजल भाई। जी 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 देखिए आप अज़ाइम को बुलंद रखिए, इंशाअल्लाह ताला तरक्की आपके कदमों को चूमेगी, और पस्त जो है ऐसा इरादे मत रखिए आप, क्योंकि हम जो है अपोजिशन में हैं, तामीरी रोल अदा करेंगे। इस वक्त जो है गरीबी के माहौल में परवरिश पाने वाले जो लोग हैं, उनके आंसुओं को पहुंचना मैं अपने जिंदगी का नज़्बुलंद बना चुका हूं। इस पेश नज़र मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला इसके जितने भी जो है खा वो माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो या जो है इसके जो वजीर आला हो और जो है बैंक के जो बड़े ओहदेदार होते हैं, मैं उनसे भी जो है बाकायदा जो है मैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, माशाल्लाह जो है मैं अपने अंदाज में जो है नुमाइंदगी करके आपके जो कर्जेजात के लिए जो मसला जो हल तलब है उसको जो है हल करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इस बात का आपको यकीन दिला रहा हूँ। जरूर करिए। चलिए, हेलो। शाहिद भाई। अरे वाह सलीम भाई, कैसे हैं? मल्लेपल्ली से कल आपकी याद हुई थी, आपके और एक दूसरे चाहने वाले दोस्त ने फोन करके पूछा था अखिल साहब ने कि सलीम साहब की आवाज बहुत दिन से सुने नहीं आ रही, आज आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है। आप अफजल साहब से बात करिए। अखिल साहब को आप हमारा सलाम बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जरूर, शायद वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपका सलाम का जवाब भी दे देंगे शायद। अफजल साहब से कुछ बात करना है तो करिए। अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लाइट नहीं है तो हम शायद आप अफजल साहब हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, आप जानते हैं तो उनसे बात कर लीजिए। वालेकुम सलाम जी। देखिए आप जो काम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल का काम, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी 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 गरीबों कर रहे हैं, तेलंगाना हुकूमत जो कर रही है जी, बहुत फख्र की बात है। जो इतने सालों में इतनी हुकूमत। ये थोड़ा सा शायद लाइन कट गई है। सलीम साहब कॉल कर रहे थे, थोड़ी सी बीच में अचानक लाइन कट गई। खैर कोई बात नहीं है, हम दूसरा कॉल ले लेते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम। इकबाल खान साहब चंद्रायन गुट्टे से हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बहुत अच्छे चाहने वाले, हमारे रोज कॉल करते हैं। आज आप इकबाल साहब अफजल साहब से बात करिए थोड़ा। मैं चाहता हूँ आपके जो तजुर्बा है उस तजुर्बे से अफजल साहब को कुछ मशवरे दीजिए, और कांग्रेस पार्टी की गलतियों के मामले में उन्हें थोड़ा टांग खींचिए उनकी। बात करिए। आपसे गुजारिश है, आप सबको रोकिए मेरे को। नहीं मैं नहीं रोकता, आप बात करिए, दिल खोल के बात करिए। क्योंकि आप पूरी
मोबाइल दो से बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप दिल खोल के बात करिए, अनकट है ये, यहाँ पे खैची नहीं होगी, बात करिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी जी इकबाल साहब, आपका सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा दिख रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं रोक रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल का है, आप समझेंगे मैं खैची अनकट कर रहा हूं। आप थोड़ा सिग्नल एरिया में आ जाइए। हेलो इकबाल साहब, आपका कॉल कट गया है, फिर से ट्राई करिए या आप सिग्नल एरिया में आ जाइए। इकबाल अली खान साहब हमारे रेगुलर कॉलर है, बहुत अच्छे सीनियर, चंद्रन। हेलो, हेलो, शायद भाई कट गया फोन। हाँ नहीं कट जा रहा फोन, आज सिग्नल्स प्रॉब्लम हो रहे हैं, फोन कट जा रहा है। अफजल साहब, आपकी बात सुन लिए है, आप गांधी भवन जाइए, गांधी भवन कांग्रेस ऑफिस को जाइए, नामपल्ली पे है। अफजलउद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करिए और आपका जो प्रॉब्लम है उनको बोलिए, अफजलउद्दीन साहब आपकी मदद करेंगे और लोन्स के मुतालिक जो है ना आप उनसे रब्त पैदा जरूर करिए। हेलो, शायद आपका भी कॉल कट गया। हेलो 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 हेलो, कॉल्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं दिख रहा। हेलो, लाइन्स मल्टीपल कॉल्स आने की वजह से भी एक कॉल लाइन में रहता है, दूसरी कॉल की वजह से भी कॉल्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। अफजल साहब, हमारे इकबाल अली खान साहब लाइन पे थे, बहुत अच्छा, मैं चाह रहा था कि वो आपसे अच्छी लंबी गुफ्तगू करें, वो खुद भी चाह रहे थे कि मेरा कॉल कट मत करे, तो हमने तो खैर कट नहीं किया है और शायद उनका सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से इकबाल अली खान साहब अगर कॉल करेंगे तो हम रिसीव कर लेंगे। हेलो 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 जी, शाहिद साहब से बात करनी। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ, बोलिए। बिल शाहिद कुरैशी से बात करनी। जी जी बोल रहा हूँ मैं, बोलिए, कहाँ से बात करें? लाइन पे रहूं? बात करिए, मैं कॉल लग गया आपका, मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए। हमारी वो जाफर साहब से रियाज में पैसे करीब बोले जलाल तुझे मेरे क्यों मई कि काल ये फोन नंबर दियो जरा माजूर है। नहीं देखिए, आप हम एक बार एक सब्जेक्ट लेते हैं। कल भी हमने जाफर साहब, ताहिर बिन जाफर साहब का फोन नंबर स्क्रॉल कर दिया था। अब हर दिन अगर हम उनका नंबर देते रहेंगे तो वो थोड़ा सा मुनासिब भी नहीं रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं, इसके अफजलउद्दीन साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, आप लोग उनसे बात करिए। हेलो भाई, अरे इकबाल साहब, आपका कॉल कट गया था, सॉरी, मैंने कट नहीं किया, मैंने खैची नहीं मारी। यही से करेगा था। जी आप बात करिए, अफजल साहब मौजूद है। अफजल भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये था आपसे जी, कांग्रेस तकरीबन 50 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करी जी, 50 साल में जितना नुकसान मुसलमानों को कांग्रेस से हुआ जी, दूसरों से नहीं हुआ। जी, जी, दूसरी बात, जी, कांग्रेस आज जो हिंदुस्तान से खत्म हो रही, जी, कांग्रेस को बाबरी मस्जिद की जी, क्योंकि बाबरी मस्जिद को खुफल पड़ा कांग्रेस के जमाने में, जी, कांग्रेस के जमाने में खुफल खुला, कांग्रेस के जमाने के अंदर शिलान्यास हुई, अब कांग्रेस के जमाने में ही शहीद किया था मस्जिद को। जी, कांग्रेस हुकूमत कभी उसको एडमिट नहीं करी। जी, मुसलमानों को पूरा पूरा मालूम था कि मस्जिद जो है शहीद होने वाली है बल्कि। जी, उसके बाद 2007 में ब्लास्ट हुआ, जबकि मालूम था राशिद अली ताकू केस के अंदर मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी कई मुसलमान बच्चों को ले आके जेल में डाले, उनकी लाइफ तबाह तबाह हो गई। जी, आज जो मुसलमान कांग्रेस है उसकी वजह यही है हिंदुस्तान लेवल के ऊपर। जी, मैं सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया। जी, आज सिर्फ आप अल्लाह को हाजिर जान के जवाब देती गई आप। जी, जी, नहीं, मैं तो बहुत ही रासिख अल-अक़ीदा मुसलमान हूँ, मैं कोई सरकारी मुसलमान नहीं हूँ। मैं माशाल्लाह जब भी बात करता हूँ दो टक अंदाज में खुला खुला बात करता हूँ। अब जहाँ तक जो है आपने जो पूछा है कि जो है बाबरी मस्जिद की शहादत पीवी नरसिम्हा राव की वजारत जुमा के दौर में हुई है, यकीनन हुई है, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंस होती है पुलिस आईबी
वो जो है खा वो वजीर आला हो या वजीर आजम हो, उनके उस पर जो है वो लोग जो है फैसला करते हैं। और जब मालूम हुआ कि जो है पीवी नरसिम्हा राव साहब के इसमें जो है जब इख्तिदार में थे, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तो यकीनन मुसलमान जो है, आपकी बात को मैं मान रहा हूं और खुला खुला भर रहा हूं मैं, मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर दूर हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान की हैसियत से श्रीमती सोनिया गांधी को फाइज किया गया, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने बसद अकीदत एहतराम जब ओहदा संभाला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बहैसियत सदारत का, तो मुसलमानों से उन्होंने माजरत खाई की कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए मैं माफी चाहती हूं मुसलमानों से। इनकी माफी के बाद जो है मुसलमान कांग्रेस पार्टी से करीब हो गए और जो माशाल्लाह जो है अब जानते हैं कि जो है हमारी श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सदारत संभालने के बाद कई जो है जो ऐसे जो है मुसलमान जो है नाराज थे कांग्रेस पार्टी से, आला कायदीन वो भी जो है कुर्बत हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। कई सूबों में जो है कांग्रेस पार्टी की आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी की क़ियादत को तस्लीम करते हुए जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कई सूबों में जो है हमारे अवाम ने, मुसलमानों ने जो है कांग्रेस पार्टी को फिर एक मरतबा इख्तिदार सौंपा। जी इकबाल अली खान साहब, सुन लिया आपने? शायद आप कॉल कट कर दिए थे। अफजलुद्दीन साहब ने खुले अल्फाजों में एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी के दौरान हुकूमत ही बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों से ही हुआ कांग्रेस को। उसके बाद सोनिया गांधी ने भी इसके लिए माजिरत चाहिए, ऐसा भी आपने बताया है। तो हमारे आज के अनकट प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। हम अफजलुद्दीन साहब को आज मदऊ किए थे कि अपोजिशन में है, जनरल सेक्रेटरी है प्रदेश कांग्रेस के तेलंगाना के, और अपोजिशन पार्टी का काफ़ी अहम रोल होता है डेमोक्रेसी में। अगर हुकूमत की जानिब से जो वायदे किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो अपोजिशन की जानिब से ऐसा दबाव पड़े हुकूमतों पर कि वो वायदे पूरे करें। हम अफजलुद्दीन साहब से ख्वाहिश करते हैं कि कोई एक आप अपनी पार्टी की जानिब से ऐसा प्लान बनाइए कि तमाम वायदे जो केसीआर साहब ने किए हैं अवाम से, वो वायदों को पूरा करने के लिए दबाव पड़े। और आखिर में हम वो जो कंफ्यूजन था अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, लोग समझ नहीं सके हैं, हम वो एक बार रिपीट करना चाहते हैं। फोटो देखिए आप, हम वो रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं खुले अल्फाजों में क्लियर कहता हूं कि सितंबर 26, 2014 को नरेंद्र मोदी साहब ने अपने गुरु जो मानते हैं अडवाणी साहब के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उस फोटो को डुप्लीकेशन करके, मॉर्फ करके बेंगलुरु कुप्पम के एक 25 साल नौजवान महबूब गनी, जिसका नाम है, कुप्पम गांव है कर्नाटका के बेंगलुरु के पास में, वहां पर अकबरुद्दीन अवैसी के पैर पड़ते हुए सेम फोटो को मॉर्फ किया है। उस पर कर्नाटका के जो प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं बीजेपी के मनोहर गौडा ने पुलिस को कंप्लेंट किया और पुलिस ने तहकीकात करके इस लड़के को, 25 साल नौजवान जो एक ज्वेलरी शॉप में नौकरी करता है मामूली सी, उसे आईपीसी सेक्शन 153 के तहत अरेस्ट किया है। जी हां, ये अरेस्ट किया है और मैंने सुना है कि उसकी बेल करवाने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा है। तो मेरे ये फोटो बताने का मकसद ये था कि कायदीन से मोहब्बत होनी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इतनी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि जेल जाए, जिंदगी खराब कर ले। तो आइए, हमारे आज के इस अनकट प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ गया है। हम आज के प्रोग्राम में अफजलुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना स्टेट और साबिका वाइस चेयरमैन उर्दू अकेडमी। हम उनसे गुजारिश करते हैं, अफजल साहब आप हमारे तेलंगाना स्टेट की आवाम के लिए जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो एहतजाज करें, दबाव डालें ताकि वो इम्प्लीमेंट हो। मुझे शाहिद कुरैशी को और अफजलुद्दीन को दीजिए इजाजत आज के प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय खुदा।